तो हेलो गाइस, सम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे आई गॉट चेयर्स इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल लेवल 2 के एपिसोड 11 टू द रॉयल कैपिटल के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में स्टार वन प्लेन के डायरेक्टर को फाइनली यूया की अच्छी पिक्चर्स मिल जाती हैं, जिन्हें मैगजीन में पब्लिश करते ही यूया बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। और डायरेक्टर को विश्वास था कि जल्दी ही यूया उनकी एजेंसी को ज्वाइन करेगा और उसके डेब्यूट की प्लानिंग को भी स्टार्ट कर दी थी। और इसके बाद हम देखते हैं अकेडमी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली थी और इसके लिए यूया चिंतित था एस उसकी मैथ अच्छी नहीं थी, जिस पे काउरी भी सरप्राइज हो जाती है और उसे आइडिया आता है कि दोनों युवा के घर पे टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और घर पे युया काउरी को अकासू से मिलाता है, जो उसकी फैमिली का नया मेंबर था। और इसके बाद वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद काउरी बाथरूम के लिए चली जाती है, लेकिन इस तरह वो उस डोर के सामने पहुंच जाती है जो दूसरे वर्ल्ड को लीड करता था। एज अ डोर काउरी को अपनी ओर बुला रहा था या फिर अट्रैक्ट कर रहा था। और तभी यूया भी वहां पे आ जाता है और वो काउरी को बता देता है कि जो डोर था ये दो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है और इस डोर के थ्रू वही पास कर सकते हैं जिन्हें यूया ने डेजिग्नेट किया था। लेकिन काउरी अब भी सब चीज़ के लिए कंफ्यूज थी, तो उसे यूया एक्सप्लेन करता है कि उनका वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एस दूसरे वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे यूया ने मैजिक यूज़ करना सीखा था और वो काउरी को भी मैजिक दिखाता है और साथ में बताता है कि दूसरे वर्ल्ड में उसे बहुत सी स्किल्स और एबिलिटीज़ मिली थी, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर पाया था और उनकी जान बचा पाया था जो मॉल में फंसी हुई थी। और इसके बाद वो काउरी को दूसरे वर्ल्ड ले जाता है और उसे देख के काउरी मैस्मराइज हो जाती है और यूया उसे ये तक बता देता है कि नाइट और अकासुकी उसी वर्ल्ड से थी जहाँ पे नाइट एक ब्लैक फैपनर था, वहीं पे अकासुकी एक मौजूद था। और दूसरे वर्ल्ड में आने की वजह से काउरी को भी स्किल बोर्ड मिल जाता है और साथ ही लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी। और उसकी बीस्टेड यूएस से हायर टीम जो पहली बार वहाँ पे आया था, तो यूया वहाँ पे आके लेवल अप करके ही उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई थी और साथ में अपीयरेंस चेंज भी। तो उसे लग रहा था कि वो चीटिंग कर रहा था, एज उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा पर्सन नहीं था जिसे लोग एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन काउरी सब्जेक्ट को चेंज कर देती है और उसे बताते कि दूसरे वर्ल्ड को देखना चाहती थी, बट वहाँ पे मॉन्स्टर्स थी, तो ये चीज़ बहुत सा डेंजरस थी। तो उससे यूया कहता है कि कभी बाद में उसे वहाँ पे घुमा देगा और काउरी इस चीज़ का प्रॉमिस ले लेती है और युवा काउरी से कहता है इस वर्ल्ड को सीक्रेट रखने को, जिसके लिए काउरी मान जाती है। और उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा सीक्रेट था जो बस उन दो के बीच में था और इस चीज़ से वो दोनों और क्लोज आ गए थे। और वहीं पे लक्ष्य, लूना और ओवन रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं और उनके साथ में यूया नहीं था। तो ओवन किंग को बताता है कि उनके साथ में बहुत कुछ हुआ था, तो उनकी प्लान चेंज हो गई थी। और तभी लूना किंग को बताती है कि उसने लक्ष्य को मारने का ट्राई किया था, जिस वजह से सब कुछ डिले हो गया था और यूया वहाँ पे नहीं आ पाया। और इसके किंग लूना पे अटैक करता है अपनी राइटिंग स्वॉर्ड ग्रिकलिक की मदद से, जिसका स्पेशल ट्रेट था कि जो भी चीज़ उसे रोकने का ट्राई करती थी वो उसे ईजिली टेक डाउन कर देती थी। और इसलिए लूना भी किंग को स्वॉर्ड के बजाय उसके हाथ से रोकती है। और तभी लक्ष्य भी किंग को बताती है कि अब लूना उसकी गार्ड थी और अपने फादर पे ही गुस्सा हो रही थी, जिस पे किंग लूना को उसके गार्ड के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे कहता है लक्ष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट उसकी बेटी उस पर गुस्सा थी, जिस वजह से किंग भी थोड़ा उदास हो गया था। और इसके बाद ओवन किंग को बताता कि लूना डार्क किल्ड की मेंबर थी और उसे लक्ष्य को मारने को कहा गया था।
तो इससे ऑब्वियस है कि लक्ष्य को टारगेट कर रहा था, पर कौन ये अब तक क्लियर नहीं था। लेकिन युवा ने फिर से उसकी जान बचा ली थी लूना को रोक के, बट ओवन गलती से बता देता कि लूना और लक्ष्य ने युवा के घर पे एक नाइट स्पेंड की थी, जिस सुन के किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। तो ओवन उसे समझाने का ट्राई कर रहा था, बट एज यूजुअल वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। और वहीं पे हम उन असैसिन्स को देखते हैं जो लक्ष्य को टारगेट कर रहे थे, और हमें पता चलता है कि लक्ष्य का भाई रिगर ही उसे मारने का ट्राई कर रहा था। और उसके स्पॉट से बताता है कि युवा ने फिर से उनके प्लान को खराब कर दिया था लक्ष्य को बचा के, और अब हेड हंटर भी लक्ष्य की गार्ड बन गई थी। और उसे ये भी रिपोर्ट करता है कि रॉयल पैलेस में युवा को इनवाइट किया गया था, जो सुन के रैगर को एक आइडिया आ जाता है जिससे वो ना सिर्फ लक्ष्य बल्कि उसके फादर यानी कि किंग को भी निपटा सकता है, एज वो खुद भी एक किंग बनना चाहता। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए रैगर अपने सबॉर्डिनेट को एक मैजिक सीलिंग बैरियर देता है, जिसे एक्टिवेट करने पे उसकी बाउंड्री में कोई भी मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। तो किंग के कार्ड्स थे वो पावरलेस हो जाएंगे, और बस ओवन लूना किंग और लक्ष्य बच जाएंगे जो लोग खुद संभाल सकते हैं। और इवन अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो इसका सारा ब्लेम युवा पे डाल के उसे मार देंगे। और वहीं पे युवा को स्कूल में 3 दिन की छुट्टी हो गई थी, तो डिसाइड करता है रॉयल पैलेस जाने का, और रास्ते में एक स्लीप शिप को मारता है जिसके ड्रॉप में उसे एक पैडिंग मिलती है। और दूसरे ने पहली बार वो एक टाउन में पहुंचता है जहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग थे, और उन देखिए को लग रहा था कि वो एक्चुअली दूसरे वर्ल्ड में था, लेकिन उसके पास में इस वर्ल्ड की करेंसी या फिर पैसे नहीं थे। तो युया एक मर्चेंट के पास जाता है ताकि उसे सामान बेच के कुछ पैसे ले सके, और मर्चेंट को लग रहा था कि वह एक नोबल था जो अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर रहा था। और युवा के आइटम बॉक्स को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और युवा मर्चेंट को बहुत सी पावर बॉटल देता है बेचने के लिए। और ग्लास बॉटल को देख के मर्चेंट बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, और साथ में पेपर भी हाई क्वालिटी का था। तो इन सब के लिए युया को 100 गोल्ड देता है, जिनसे एक एवरेज फैमिली 20 साल तक आराम से रह सकती है बिना कुछ काम किए। और मर्चेंट युया को एक गिल्ड कार्ड देता है जिससे अपने आइडेंटिफिकेशन को वो प्रूव कर सकता है। और युया उससे ही रॉयल कैपिटल का तरीका पूछता है, तो मर्चेंट उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद युया अपनी फेवर बिल्ड करता है और एक कार्ट में रॉयल कैपिटल निकल जाता है, जहां पहुंच के युया बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, एज रॉयल कैपिटल एक अलग लेवल में थी। और रॉयल पैलेस को देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और साथ में नर्वस भी। और वो फाइनली रॉयल पैलेस पहुंच जाता है, जहां वो ओवन से मिलता है और वो उसी अकासुगी से मिलाता है। तो ओवन युया को किंग से मिलाने ऑडियंस चैम्बर ले जा रहा था, बट इससे युया और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन ये एक इनफॉर्मल विजिट या फिर इनफॉर्मल ऑडियंस थी, तो ओवन युया को कहता है ज़्यादा नर्वस ना होने को। और युया फाइनली किंग आर्नल्ड वन एर्सले से मिलता है, जो उस पर बहुत सा गुस्सा था, एज उसके अकॉर्डिंग युया लक्ष्य को सेड्यूस कर रहा था और बाकी लोग किंग को शांत कर रहे थे। तो पूरा माहौल क्योटिक हो गया था, जिससे युया सरप्राइज हो जाता है। और इसके बाद किंग अपने आप को शांत करके इंट्रोड्यूस करता है, और युया भी अपने साथ साथ नाइट और अकात्सुकी से मिलाता है। और इस बात किंग उससे पूछता है क्या उसने लक्ष्य के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर की थी, लेकिन युया कुछ भी नहीं लाया था। तो जो ड्रॉप उसे बैडिंग मिली थी वो लक्ष्य को गिफ्ट कर देता है, जिस पे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और लक्ष्य बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन किंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन ओवन किंग को रोक लेता है, एज उसके अकॉर्डिंग युया को उन्हें किंगडम के कस्टम पता नहीं थे। एज असीला किंगडम में जब भी कोई बैडिंग गिफ्ट करता था, इसका मतलब था कि उस पर्सन शादी करना चाहता है या फिर साथ में बेड शेयर करना चाहता है। और अब युया भी अपने इम्पल्सिव डिसीजन को रिग्रेट कर रहा था और किंग उस पर अटैक करने वाला था,
बट तभी वहाँ पे बहुत से असैसिन आ जाते हैं जो कि मैजिक स्लिंग बैट को यूज़ करते हैं, जिससे किंग के गार्ड मैजिक यूज़ नहीं कर पाते और अब असैसिन किंग और लक्ष्य को मारने वाले थे। बट ओवन, लूना, यूया और नाइट असैसिन को बड़े आराम से हरा देते हैं और अकात्सुकी जो इंजर्ड लोग थे उन्हें हील कर रहा था और ये देख के लक्ष्य यूया को गले लगा देती है, जिस पे किंग यूया पे फिर से गुस्सा होके अटैक करने वाला था। बट लक्ष्य उसे रोक लेती है और डांटना शुरू कर देती है और वहीं पे ओवन को असैसिन से रेगर ट्रस्ट मिलता है। तो इससे क्लियर हो गया था कि रेगर ही इस सब में इन्वॉल्व था और ओवन यूया से हेल्प मांगता है अर्सिला किंगडम के लिए, एज पूरा अर्सिला किंगडम ही खतरे में था। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का वर्ड काफ़ी सही था, एज इसमें यूया कावरी को भी दूसरे वर्ल्ड ले जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है कैसे उसे लग रहा था कि वो चीटिंग कर रहा था। बट इससे कावरी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, एज वो ऐसी पर्सन नहीं थी कि जो दूसरों को अपीयरेंस पे जज करे। एज वो युवा के ऑर्डिनल स्टेट में भी वो सही से ट्रीट कर रही थी, वो बस एज अ पर्सन युवा के क्लोज आना चाहती थी। और जो साथ में दूसरा वर्ल्ड है वहाँ पे दिखते एंड नहीं हो रही थी। एज पहले रैबिट उससे हेल्प मांगता है वर्ल्ड को बचाने के लिए और इससे बड़े ओवन युवा से हेल्प मांगता है किंगडम को बचाने के लिए, जिस सब में लक्ष्य का भाई रेगर इन्वॉल्व था और ऐसा कर रहा था किंग बनने के लिए। बट रेगर एक शेडी जगह में क्यों रह रहा था और ये चीज़ें एक्चुअली क्यों कर रहा था हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आप सब उससे मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।